तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं व्लॉग ही स्टार्ट करता हूँ। और व्लॉग में मैं बहुत ज्यादा बिगिनर था, मुझे कुछ भी पता नहीं था। यहाँ तक कि मुझे गांव में भी काफी सारे लोग आ रहे, ये नालायक कुछ भी नहीं करेगा, तो वो सब मेरे दिमाग में घुस गया। एंड मैं मम्मी से दिन रात झगड़ा करने लग गया। मैं घर से अपना बैग पैक किया, देन फिर मैं निकल गया। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। वहाँ पर 15-15 घंटे तक, 12-12 घंटे तक ऐसे खड़ा रहना पड़ता है। तब मेरी तो एकदम बैंड बज गई। मेरे अंदर पैसा कमाने का भूख था। मैंने पैसों के लिए सिक्योरिटी गार्ड का जॉब किया, किसी दूसरे की दुकान में जाके काम किया, और मैं हर हफ्ते 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे लेता था पैसा। नमस्ते, मेरा नाम है सोनू छेत्री। मैं सोनितपुर आसाम का एक छोटा सा गांव से बिलोंग करता हूं। मुझे जहां तक लगता है कि मेरा स्टोरी आज तक का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाला है, क्योंकि आपको मेरी लाइफ में स्ट्रगल लाइफ से लेकर लव लाइफ, मैरिड लाइफ, यहां तक कि मेरी सक्सेस लाइफ, सब कुछ आपको सुनने को मिलेगी। सो मेरी स्टोरी शुरू होती है मेरी बचपन से। तब हम दोनों भाई थे जो कि हम लोग हमेशा झगड़ा किया करते थे। एंड साथ ही जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग एक सेकंड में मिलके नहीं बैठते थे, हमेशा झगड़ा किया करते थे। तो मम्मी हमें कभी कभी डांटा भी करती थी, तो कभी कभी मारा भी करती थी। लेकिन मैं जब जब जैसे जैसे बड़ा होते गया तो मेरा भैया का भी इंडियन आर्मी में जॉब लग गया, एंड वो दूर चला गया हमसे ट्रेनिंग करने। तो मैं और मम्मी, पिताजी भी बाहर रहते थे। पिताजी मेरे इलेक्ट्रीशियन है। तो हमारा फैमिली उतना बुरा भी नहीं और उतना अच्छा भी नहीं, बस आप लोग मान सकते हो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। खाना रहना, घर वर सब कुछ था, उतना मैं आप लोगों को गरीबी भी नहीं दिखाऊंगा। बस आप लोग मान सकते हो हमारा फैमिली ठीक ठाक था। तो इसी तरीके से जब भैया भी चला गया और पापा भी बाहर रहते थे, तो मैं पूरा बिगड़ गया अपने दोस्तों के साथ लग के। यहाँ तक कि मेरी बुरी आदत भी लग चुकी थी। दोस्तों के साथ मिलके मैं गंदे चीज़ों भी खाया करता था, जो होता है, आप लोग समझ गए होंगे। तो वैसे चीज़ों की भी आदत मुझे लग चुकी थी। तो इसी टाइम टीचर का भी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आया करता था घर में, मुझे मम्मी भी डांटा करती थी। तो उसी बीच मेरे दिमाग में एक चीज़ आ गया कि अब मुझे चाहे जो भी करना है, लेकिन मैं जो भी करूंगा पैसा अच्छी तरीके से कमाऊंगा। एंड पैसा कमाने का एक भूत सा चढ़ गया मेरे दिमाग में। तब मैंने सोचा कि गांव के लड़के बाहर जाके इतना अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, इतना अच्छा खासा मोबाइल चला रहे हैं, इतना अच्छा खासा कपड़ा पहन के आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी एक बार बाहर जाके देखूं और उनकी तरह पैसा कमा के मैं भी अच्छा फोन चलाऊं, अच्छा कपड़ा पहनूं। तो वो सब मेरे दिमाग में घुस गया। एंड मैं मम्मी से दिन रात झगड़ा करने लग गया। मम्मी मुझे समझाया करती थी, यहाँ तक कि मेरी नानी माँ भी आके मुझे बहुत ज्यादा समझाया करती थी, लेकिन मैं किसी का नहीं सुनता था। मैं बस अपनी सुनता था, हमेशा मैं अपने जीत पे ही टिका रहता था। फिर मैंने मन बना लिया कि मैं कहीं बाहर जाऊंगा, इस बार तो मुझे जैसे भी करके जाना ही है। इसीलिए मैं घर से अपना बैग पैक किया, देन फिर मैं निकल गया। तब मैं सिर्फ 16 साल का था और हमारे घर के आसपास बहुत सारे टी गार्डन है। तो मैं टी गार्डन का रास्ता होते हुए जा ही रहा था। तब मेरी नानी आती है और मेरी मम्मी को डांटती है कि तूने मेरे पोते को कहां पर भेज दिया, जा जल्दी से लेके आ उसे। तब मेरी मम्मी साइकिल से आई और मुझे वापस, चल मैं तेरे को फोन दिला दूंगी बोलकर वापस लेके आई। तो उन्होंने मुझे एक फोन भी दिला दिया, इंटेक्स का था, जो कि मेरा सबसे पहला फोन वही था। एंड उसी फोन में मैं गेम वगैरह खेला करता था। फिर मैंने कहा कि मम्मी अब तो आपने मुझे फोन दिला दिया है, तो मैं अच्छी तरीके से पढ़ाई करूंगा, यहाँ तक कि मैं ट्यूशन भी जाऊंगा। तब मेरा 10th का एग्जाम आने वाला था, तो मैं ट्यूशन भी पढ़ रहा था। लेकिन मैं ट्यूशन जाता तो था, घर से निकल जाता था, लेकिन किसी पेड़ में ऊपर चढ़ के ऐसे शरारती क्या करता था। तब मेरे को गंदी आदत लग चुकी थी, तो सब कुछ क्या करता था, ओके मैं आप लोग समझ गए होंगे, ओके। तो ऐसा खाया करता था मैं, गंदी चीजें, गुटखा वगैरह हो गया, ये सब मैं खाया करता था। और घर में भी काफी सारा कंप्लेन वगैरह आई। तो मैं किसी का नहीं सुनता था। तो मम्मी मुझे बहुत ज्यादा मारा भी करती थी, यहाँ तक कि मम्मी ने मुझे कई बार बांध के भी मारा है, घर के अंदर रूम में बंद करके। फिर मेरी इसी गंदी आदत की वजह से मेरा ट्यूशन भी छूट गया। तब मुझे लगने लगा कि अब चाहे जो भी हो जाए, मैं किसी का भी नहीं सुनूंगा, मैं चुपचाप घर से निकल जाऊंगा। तब मैंने अपने मामा के लड़के को कॉल किया और उसे कहा कि भाई मुझे भी जाना है तेरे साथ, क्योंकि वो बाहर जाने वाला था, काम करने जाने वाला था। तो मैंने उसको कॉल किया और कहा कि भाई मुझे भी तेरे साथ जाना है, तो मुझे भी साथ लेके चल। फिर उसने कहा कि तेरे पास तो कोई आईडी प्रूफ नहीं है, तुझे तो आधी रास्ते पे पुलिस पकड़ लेगी। तो मैंने कहा कि किसी कंप्यूटर दुकान में जाके फेक आईडी बना लेंगे। तो उसने सेम वही चीज किया, जो कि उसका एक आधार कार्ड था एंड पैन कार्ड था, बस उसको एडिट करके मेरा फोटो चिपका दिया एंड मेरा नाम वगैरह लगा दिया। तब इतना होने के बाद मैं भी काफी ज्यादा खुश हो गया कि अब तो मेरा भी आईडी बन गया। तो इसी को लेके मैं चला जाता हूँ। फिर हम लोग कोलकाता की तरफ निकल गए घर से चुपचाप। मम्मी भी रो रही थी एंड भाभी ने मुझे जाते वक्त 500 रुपए दिया था। तो मैंने भाभी को कहा कि भाभी मैं आते वक्त आपके लिए एक नई साड़ी लेके आऊंगा, मम्मी के लिए भी साड़ी लेके आऊंगा। फिर हम लोग बातें करते करते गए कि अगर हम लोगों को महीने में 15,000 रुपए मिल गया तो मैं फर्स्ट सैलरी से एक फोन लूंगा, और वो भी एकदम अच्छा वाला फोन लूंगा। ऐसे दोस्त दोस्त में बातें होते रही और हम लोग बातें करते करते आराम से वहां पर तो पहुंच गए। और हावड़ा स्टेशन हम लोग जैसे ही पहुंचे तो वहां पर हमें पिकअप करने के लिए दो दोस्त आए।
जो हमें उनके रूम में लेके गए। पहले दिन तो हम लोगों को चिकन के साथ एकदम ही अच्छी तरीके से खाना वगैरह खिलाया। तब पहला दिन था, चिकन के साथ खाना मिला तो हमें भी लगा यार जॉब ठीक-ठाक होगा। लेकिन दूसरे दिन से ही बैगन की सब्जी में वो लोग हमें खाना देने लगे तो अचानक से हमें घर का याद आने लगा कि नहीं होगा। घर में हम लोग इतना अच्छा खासा ज़िंदगी जी रहे थे, भैया आर्मी थे, मेरे पिताजी इलेक्ट्रीशियन थे, घर में सब कुछ था। लेकिन फिर भी मतलब मुझे लगा कि अब नहीं होगा, मुझे घर में ही ठीक था मेरा, तो यहाँ पर मैं नहीं बैठ सकता हूँ शायद। तो ऐसा मन में आने लगा और फिर दूसरे दिन कहने लगा कि अगर तुम्हें यहाँ पर काम करना है तो दूसरा ऑफिस पे जाना होगा और वहाँ पर तुम लोगों को उस कंपनी में ज्वाइन करना होगा। और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3-3 हज़ार रुपये करके पैसा था। फिर 3-3 हज़ार रुपये करके सब लोग लेके गए, हम लोग 4 बंदे थे। तो वहाँ पर ज्वाइनिंग फीस कहने लगे कि 2500 रुपये देना होगा। तो हम 4 बंदों ने मिलकर 10,000 रुपये ज्वाइनिंग फीस पे कर दिया। तब वो लोग दूसरे दिन से फिर कहने लगे कि अगर आप लोगों को इस कंपनी में काम करना है तो फिर से 8-8 हज़ार रुपये करके चाहिए। मतलब कि वो एक मार्केटिंग का कंपनी था एंड फेक था, 100% फ्रॉड था। हम लोग उसका शिकार बन चुके थे। तब हम लोग कह रहे भाई हम लोग तो कमाने आए हैं, पैसा हम लोग कहाँ से देंगे, हमारे पास तो 1 रुपये पैसा नहीं है, घर जाने के लिए भी अब तो पैसा नहीं है। तब वो लोग कहने लगे कि तब तो तुम लोग इस रूम पे नहीं रह सकते हो, अभी रूम खाली कर दो और वापस चले जाओ। फिर हम लोग एकदम मजबूर हो गए, यहाँ तक कि वो लोग हमें धमकी वगैरह भी देने लगे। इसीलिए हमने भैया को कॉल किया और भैया को कहा कि भैया ऐसा ऐसा हो गया तो हमें पैसों की बहुत ज़्यादा नीड है, आप मुझे जैसे भी करके पैसा भेज दो। तो उसने मेरे मामा के लड़के के बैंक अकाउंट में पैसा भेज दिया। देन फिर हमने उस पैसों को जाके स्टेशन से निकलाया, लेकिन वहां पे जो पैसा निकला वो 2,000 रुपये का नोट फटा हुआ था। तब हम लोग ना इधर का हो गए ना उधर का हो गए, लेकिन जैसे तैसे हमने एक टीटी से बात करके मिला लिया कि हाँ अब चलेगा। लेकिन हम लोग निकल ही रहे थे कि मुझे टीटी ने पकड़ लिया। तब टीटी कहने लगा कि अपना आईडी प्रूफ दिखाओ। तब मेरे पास तो फेक आईडी प्रूफ था। तब मैं क्या करूं क्या ना करूं, बहुत ज़्यादा डर गया। एंड जब मैंने टीटी को कहा कि सर मेरे पास तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, यही एक जेरॉक्स कॉपी, यही देख लो बोल के मैंने अपना आधार कार्ड दिखाया, तो वो कहने लगा कि नहीं होगा, ये तो ओरिजिनली दिखाना पड़ेगा। फिर मेरे दिमाग में आया कि अब मैं इनको अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ही दिखा देता हूँ जो कि मैंने ओरिजिनली लेके गया था। तो मैंने उनको कहा कि सर मेरे पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, वो दिखाऊं तो चलेगा? तो वो कहने लगे हाँ चल जाएगा, दिखाओ। तब मेरे जान पे जान आई एंड मैंने उनको दिखाया। फिर हम लोग वहां से निकल गए और ट्रेन पे इतना ज्यादा भीड़ था, इतना ज्यादा भीड़ था कि हम लोग देख के मतलब बैठने का एक जगह नहीं था। हम लोग बाथरूम के सामने बैठ कर आए थे, जो ट्रेन का बाथरूम के सामने। 3 दिन का सफर हम लोगों ने किया था। उस तरीके से हम लोग घर पहुंच गए एंड शर्म के मारे हम लोग रात के 8 या 9 बजे घर पहुंचे थे छुपते छुपते। और घर पहुंचते ही मम्मी लोग भी मतलब बहुत ज्यादा डांटने लगे। फिर मेरा 10th का एग्जाम भी आ गया। तो मैंने जैसे अपना एग्जाम दिया तो मुझे लगा कि अब मैं 1 महीना ऐसे ही फ्री में बैठा हूं तो कुछ ना कुछ अपना काम कर लेता हूं। तब मैं गया अपने होम टाउन पे एंड वहां पर एक हार्डवेयर का दुकान नया नया खुला था। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपकी दुकान पे काम करना चाहता हूं, अगर आप मुझे काम दिला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है कल से आ जाओ काम पे। मैंने कहा मुझे कितना मिलेगा सैलरी? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें 4,000 रुपये करके मैं पर मंथ पे करूंगा। फिर मैंने ठीक है आ जाऊंगा बोलकर मैं सुबह सुबह एकदम सुबह के 7 बजे, बट वो सुबह के 7 बजे मुझे नहा के आने के लिए कहते थे तो मैं बिना नहाए ऐसे चला जाता था। तब मतलब पूजा वूजा बिना नहाए मैं कर देता था। अब इतना ठंडी में मैं थोड़ी ना नहाऊंगा। वैसे भी मतलब 2-3 दिन बाद मतलब 1 हफ्ता में बीत जाता है कभी कभी, वो मुझे पता ही नहीं चलता है। तो मैं ऐसे जाता था, पूजा वूजा कर देता था। फिर कस्टमर वगैरह भी आते थे, उनको भी मतलब सामान वगैरह सेल करता था। एंड बहुत सारा नॉलेज भी आ चुका था मुझे हार्डवेयर के बारे में। तब मतलब मैंने 17-18 दिन कुछ काम किया था। उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं अब नहीं हो पाएगा। मम्मी लोग भी डांटने लगी, बहुत ज़्यादा रात होने लगी घर आते समय। तो मम्मी ने मुझे वो काम छुड़ा दिया। उसके बाद जैसे ही मम्मी ने मुझे काम छुड़ाया तो उसके कुछ ही दिन बाद मेरा रिजल्ट भी आ गया, जहाँ पे मैं मतलब पास तो हो गया लेकिन उतना अच्छा भी नहीं उतना बुरा भी नहीं, बस आप लोग मान सकते हो मतलब घिसड़ पिसड़ पास। ओके वैसा पास हो गया मैं। तब सब लोग कहने लगे कि अब तो मतलब पढ़ना पड़ेगा, अब कॉलेज जा, अब कुछ ना कुछ। अब 10th में तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं लाया तो आर्मी के जीडी के लिए भी नहीं दौड़ सकता, तुझे ट्रेडमिल में ही दौड़ना होगा। तब मैंने कहा ठीक है मैं कॉलेज जाता हूँ। और फिर मुझे कुछ दिन बाद लगा कि नहीं अब कॉलेज तो नहीं जाऊँगा, मैं बाहर ही जाऊँगा, बेंगलोर जाऊँगा, बेंगलोर में अच्छा खासा जॉब करके अपना ज़िंदगी बिताऊँगा। फिर मेरा टिकट विकेट हो गया एंड फिर हम लोग बेंगलोर के लिए निकल गए। और 3 दिन का सफ़र करने के बाद हम लोग फाइनली बेंगलोर पहुँच गए। जहाँ पे जाने के बाद अंकल को भी काम करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो भी सिक्योरिटी गार्ड का ही जॉब करते थे एंड हमारे उधर के जितने भी लोग थे सभी लोग सिक्योरिटी गार्ड का ही जॉब करते थे। और वो लोग चेयर पे बैठ बैठ के सिक्योरिटी गार्ड करते थे। तो मुझे भी लगा यार अरे यार इतना आसान नौकरी है, महीने का 10-15 हज़ार रुपये मिल जाएगा, तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए, इससे तो मेरा पूरा लाइफ ही चल जाएगा। तब मुझे ऐसा फील होने लगा। तो मैंने भी सोचा हाँ मैं तो कल से ही ज्वाइन करूंगा। फिर वहां पर एक फील्ड ऑफिसर आया एंड उसने कहा कि एक बजाज की शोरूम में सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, तो तुम जाओगे क्या? तब मैंने कहा ठीक है सर मैं चला जाऊंगा। और वहां पर जाने के बाद पता चलता है कि वहां पर जो भी आता है उनको सल्यूट करना पड़ता है, प्लस वहां पर 15-15 घंटे तक 12-12 घंटे तक ऐसे खड़ा रहना पड़ता है। तब मेरी तो एकदम बैंड बज गई। फिर मैंने मतलब जैसे तैसे अब चले
जा चुके थे, तो मतलब क्या ही कर सकते, काम भी नहीं था, रूम में भी बैठने नहीं दे रहे थे। तो मैंने सोचा जो भी हो चाहे मैं करूँगा ही करूँगा, और जो भी आता था सुबह उठा वही है, बस सुबह उठा, खाना खाया, नाश्ता खाया, फिर अपनी गंदी सी शक्ल को धोया, पानी-वानी मारा, फिर वापस चला गया वहाँ पर ड्यूटी में, गेट के सामने खड़ा हुआ, जो भी आता था सैल्यूट करके गुड मॉर्निंग सर यही कहना था। फिर मैंने वहाँ पर 8 महीने तक लगातार 9,000 रुपए सैलरी में लगातार 8 महीने तक काम किया। फिर सिक्योरिटी गार्ड करते-करते मेरी एक लड़की से चैट होनी शुरू होती है, जो कि अभी तुम्हारी भाभी है, ओके, उसी से मेरी बातें होती थी एंड उसको मैंने पटाने का बहुत ट्राई किया था, बट उस टाइम वो पट ही नहीं रही थी एंड मैंने उसका नंबर जैसे-तैसे करके निकाला था, बट बहुत ज़्यादा भाव खाया करती थी। तो मैं भी मतलब हमेशा उसके साथ बातें किया करता था एंड 1 हफ्ते तक लगातार बातें करने के बाद वो भी मतलब थोड़ी बहुत आने लगी, क्लोज़ आने लगी, तो हम लोग लगातार बातें करने लगे एंड धीरे-धीरे हमारा लव चलते गया। बट मैं जब भी प्रपोज़ उसे करता था, तो वो मतलब कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती थी, जस्ट फ्रेंड कहती थी। तो जैसे कोविड के वजह से 8 महीने के बाद कोविड आया, तो कोविड के वजह से मैं वापस घर आया, तब मैं मतलब क्वारंटाइन में था, मतलब क्वारंटाइन कर रहा था, वहाँ पर बैठ रहा था एक रूम में जाके, तब मैंने उसे प्रपोज़ किया, तो उसने भी एक्सेप्ट कर लिया। फिर कहने लगी कि नहीं ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चलेगा, अब फिर से तुम बैंगलोर जाओगे, तो भाई मेरे मम्मी-पापा भी नहीं मानेंगे, यहाँ तक कि मतलब कोई भी नहीं मानेगा, तो मुझे कैसे तुम मतलब खिलाओगे, पिलाओगे, ये सब तो नहीं होगा, 15-16 हज़ार रुपए, 8-9 हज़ार रुपए से ज़िंदगी नहीं चलेगा दोनों का। तुम्हारा तो अभी चल जाएगा, लेकिन फैमिली बड़ा होगा तो नहीं चलेगा। फिर मेरे भी दिमाग में आया कि नहीं, अभी तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, इसीलिए अभी मेरा भैया आर्मी है, तो मैं भी इंडियन आर्मी में ट्राई करता हूँ। फिर मैंने दौड़ भी लगाई, साथ में दौड़ भी लगाई और दौड़ लगाते-लगाते उसके फैमिली वालों को पता चल गया। जो अभी मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसके फैमिली वालों को पता चल गया, तो वो लोग मेरे पूरा खिलाफ हो गया। वो क्या करता रहता है, ऐसा तो नहीं चलेगा, उसे कुछ करना होगा। और तब जाके मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, साथ में मैंने आर्मी में भी दौड़ लगाना शुरू किया। लेकिन मैंने यूट्यूब जब स्टार्ट किया था, तब मुझे बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिला था। यहाँ तक कि मुझे मतलब वीडियो एडिटिंग भी करना नहीं आता था, ना ही मेरा अच्छा वॉइस था। अभी तो मैं पूरा सीख गया हूँ वॉइस ओवर करते-करते। बस मैं जैसा था वैसे ही मैं करता था एंड मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी इतना बड़ा यूट्यूबर बनूंगा और आज इस मंच पे आके मैं आप लोगों को अपना स्टोरी सुनाऊंगा। बट एक स्नैक वीडियो नाम का एप्लीकेशन आया था उस टाइम पे, टिकटॉक बैन होने के बाद। तब मैं फ्री फायर के ऊपर थोड़ी बहुत शायरी मारा करता था। तब मैं फ्री फायर गेम खेलता था, तो शायरी वगैरह मारा करता था। तो शायरी मेरा एक दिन अचानक रातों रात, जो कि एक शायरी था, मतलब थोड़ा सा एक लाइन बोल देता हूँ मैं, मतलब कि ऐसे ही थोड़ा एटीट्यूड वाला शायरी था, आसाम का लौंडा हूँ मैं, यूपी बिहार अपना पड़ोसी है, ऐसा टाइप का एक शायरी था, ओके। तो वो शायरी मतलब रातों रात 25 मिलियन व्यूज चला गया। उसके बाद मैं सुबह उठ के देखा तो मेरे 7 लाख फॉलोअर्स भी बढ़ चुके हैं और उस शायरी पे 2 मिलियन लाइक भी आ चुका है। तब मतलब मेरी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। मुझे लगा कि अब तो कुछ ना कुछ होगा, तो क्यों ना मैं अपना यूट्यूब चैनल को ही प्रमोट कर लूं। तब मैंने उसी से प्रमोट किया और 16 दिन के अंदर मेरा गेमिंग चैनल में, जिसमें आज के टाइम पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसमें मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर बढ़ गया। फिर मैंने मतलब कंटिन्यू करना शुरू किया, बट मेरे पास कोई भी नॉलेज नहीं था, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। फिर मतलब कुछ भी डालता था, मतलब कभी अपडेट का डाला, तो कभी गेम प्ले किया, कभी वो किया, ये किया, मतलब कंटेंट पूरा कचरा भरा दिया। फिर भी जो मतलब मेरे फैंस थे, जितने भी लोग थे, वो लोग मुझे सपोर्ट किया करते थे एंड 1K 2K व्यूज तो इजीली आ जाते थे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मैं करते गया, तब मुझे लगा कि हाँ अब कुछ होगा, अब वो सीख रहे हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा कंटेंट डालना चाहिए, वैसा कंटेंट डालना चाहिए। तब मैंने मतलब एक लाइन बनाई, एक स्थिर बनाया, उसके बाद मैं चलता रहा एंड मैं धीरे धीरे सीखते गया, तो मुझे मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज भी आने लगी। तब मैंने अच्छा कंटेंट बनाना शुरू किया, अपने चैनल को एक लेवल तक लेके जाने की बहुत कोशिश की। तब मैं रोस्टिंग किया करता था एंड रोस्टिंग की वजह से ही मेरा 2 लाख सब्सक्राइबर हो गया, तो मुझे थोड़ी बहुत पैसे भी आने लगे। 1 लाख तक तो मुझे बिल्कुल भी पैसा नहीं आया था, क्योंकि मैं मतलब अच्छा कंटेंट ही नहीं डालता था, तो मतलब कोई उतना भी नहीं देखते थे, बस फोर्सफुली देखते थे कि मतलब ये सोनू भाई का वीडियो, चलो क्लिक कर देते हैं, ऐसे मुझे देखते थे। तो मेरा वॉच टाइम वगैरह कुछ भी काउंट नहीं हुआ था एंड 1 लाख सब्सक्राइबर तक मैंने कुछ भी रुपए नहीं कमाया था। फिर मेरा 2 लाख सब्सक्राइबर जैसे हुआ, तो मतलब थोड़ा अच्छा भी लगने लगा लोगों को, मेरा रोस्टिंग सुनने को भी अच्छा लगने लगा। तब मेरे मतलब $100 बन गए। $100 बनने के बाद मेरा एडसेंस पिन वगैरह कुछ भी नहीं आया, मतलब एड्रेस वेरिफिकेशन ना होने की वजह से मेरा पेमेंट भी नहीं आया था, और ऐसे ही कर करके वहीं पर पैसा जमा होने लगे। तो मतलब मैं 1 रुपये भी नहीं कमा रहा था। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत ज़्यादा डांटने लगे कि यूट्यूब से कोई मोबाइल से वीडियो बना के पैसा कमा सकता है क्या। यहाँ तक कि एक दिन की बात है, जब मैं एक बंदे से बात कर रहा था कोलैबोरेशन के लिए, तब उस बंदे ने मेरे को रात के 11 बजे कॉल किया और मैं बातें कर रहा था उसके साथ, बस थोड़े जोर से बातें कर रहा था अपने रूम के अंदर। लेकिन मेरे मम्मी पापा दोनों इतना बड़ा बड़ा लाठी लेके आ गए, मुझे दरवाजा खटखटाने लगे कि तू क्या कर रहा है, ये क्या बातें कर रहा है इतने लोगों से,
हाँ हम लोगों को भी डिस्टर्ब कर रहा है, हम लोगों को ना ही तू सो रहा है ना ही हम लोगों को सोने दे रहा है, यहाँ तक कि मुझे मारने की कोशिश भी की, मतलब डंडे से मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं नहीं रुका और मैं अपना काम कंटिन्यू करता रहा। फिर एक दिन मेरे पास एक कंपनी का स्पॉन्सर आता है जो मुझे कहता है कि भाई मैं तुझे 800 रुपए पे करूंगा अगर तू मेरा ये क्लिप 30 सेकंड के लिए बोल देगा अपने चैनल में। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, 800 रुपए पैसा मिल रहा है तो कर लेंगे। और वही था मेरा सबसे पहला स्पॉन्सर जहां पे मुझे 800 रुपए मिला था। और वो 800 रुपए में से मैंने 400 रुपए अपने पिताजी को दिया था। तो पिताजी दूसरे दिन से कहने लगे कि जा बेटा आप वीडियो बना। मतलब जब पैसा आया था तब भी विश्वास नहीं कर रहे थे, जब तक मैंने निकाल के नहीं दिया पैसा तब भी विश्वास नहीं कर रहे थे। मैंने कहा था कि मम्मी पेटीएम में आया है मेरा पैसा, वो रियल ही है। तब वो कहने लगे अरे फोन पे कोई वीडियो बना के पैसा कमाता है क्या, वो झूठ बोल रहा है, तुझे नहीं देगा। तब मैंने अपने अंकल के अकाउंट में पैसा सेंड किया, फिर अंकल ने मुझे निकाल के दिया। तब जाके मेरे पिताजी ने मम्मी ने विश्वास किया कि हाँ यूट्यूब से पैसा आ सकता है। और दूसरे दिन से कहने लगे जा बेटा वीडियो बना। तब मैंने किसी का नहीं सुना और मैं वीडियो बनाते गया। यहाँ तक कि मुझे गाँव में भी काफी सारे लोग आ रहे ये नालायक कुछ भी नहीं करेगा। और काफी सारे जब मीटिंग वगैरह भी होती थी तो मुझे कोई पूछता था कि तू कितने क्लास में पढ़ रहा है, तो मैं उन्हें मतलब कुछ जवाब भी नहीं दे पाता था और कहता था कि बस मैं अभी छोड़ दिया हूँ, अभी ड्रॉप कर दिया है मैंने। और अभी वो लोग पूछते थे कि तू क्या करता है, अभी मैं बस यूट्यूब करता हूँ, ये क्या होता है। मतलब गाँव के लोग भी बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे मेरा, ये सब कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा ढंग का काम वगैरह कर ले। तब मैंने लेकिन किसी का नहीं सुना। और फिर उधर ससुराल वालों से ही मतलब मेरे गर्लफ्रेंड के घर की तरफ से भी बहुत ज्यादा दबाव आने लगी, वो लोग भी दूसरे लड़के को देने के लिए ढूंढने लगे। मतलब कि जॉब हमारे उधर गांव में ऐसा होता है, मतलब कि जो भी बंदा जॉब करता है, सरकारी जॉब करता है, तो उसको बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, चाहे वो जितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो मतलब कोई भी हो, वो लोग मतलब हमेशा जॉब को ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो वो लोग कहने लगे कोई अगर अच्छा खासा सरकारी जॉब वाला लड़का आ जाएगा तो हम उसे दे देंगे। तब मैं कमाना स्टार्ट किया था, जस्ट स्टार्टिंग टाइम था मेरा। एक कंपनी था मेरे पास जो मुझे अच्छा खासा पे करता था, मतलब मंथली मुझे 45,000 तक मुझे पे कर देता था। तब मैंने उनको कहा कि कॉल करके मैं महीने का 40-50 हज़ार रुपये तक कमा लेता हूँ, आपके बेटी को अच्छी तरीके से रख सकता हूँ। लेकिन वो लोग नहीं माने। और तब मेरा 17 साल का उम्र था, तभी मैंने कॉल करके ये सब बताया था, बट वो लोग नहीं माने। तो मैंने फिर सोचा चलो अब इसके भगा के ले जाता हूँ, फिर देखते हैं क्या करते हैं। फिर मैंने करते गया एंड मेरे फिर से और एक कंपनी आया मेरे पास जो मुझे मतलब इतना ज़्यादा पैसा देने लगा कि उसने मुझे मतलब आज यहाँ तक मतलब आज पैसा उठा के लेके आया मुझे। तब मेरे अंदर मतलब जब पैसा आने लगा तो मुझे जोश भी आने लगा। और तब मेरे बैंक अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए हुए थे। 1 लाख रुपए होने के बाद मुझे पूरा जोश आ गया कि हाँ अब तो मैंने पैसा कमा लिया है, अब तो मैं सबको पाल सकता हूँ, मतलब सब में राज कर सकता हूँ, मेरे पास सब कुछ हो चुका है। मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया उस 1 लाख रुपए को देखकर कि मैंने लड़की भगाने के बारे में सोच ली। तब मैंने नया बाइक भी खरीदा था, एक यूट्यूब इनकम से ही खरीदा था, मतलब कि 60,000 रुपये अपने तरफ से डाला था और भैया ने मतलब थोड़ी बहुत पैसा डाला था। तो उसी बाइक में एकदम नई बाइक में लड़की बिठा के बुआ के घर लेके चला मैं। तब मतलब वहीं पे वो लोग कहने लगे कि शादी वादी यहीं पे कर लेते हैं। लेकिन मम्मी कहने लगी अब ला ही चुका है तो ला बेटा, घर में पार्टी वार्टी करते हैं, क्योंकि मैं कमा रहा था तो मम्मी मतलब खुश थे। तो फिर लेके आया मैं एंड तब मेरा जस्ट 18 ईयर्स हुआ था। ओके, 18 साल की उम्र में लड़की भगा के मैंने शादी वादी सब कुछ कर ली। फिर शादी करने के बाद मेरी जिंदगी ऐसी बदली कि मैंने आज तक कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतना ज्यादा पैसा कमाऊंगा। तब मैं गेमिंग चैनल को रन करता था, तब मैंने ब्लॉग चैनल वगैरह कुछ भी नहीं खोला था, बस गेमिंग से ही मैं इतना रुपए कमा रहा था कि मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था। तब मेरे हफ्ते में 2-3 लाख रुपए आया करते थे बैंक अकाउंट में। और पहली बार जब मेरा 2.5 लाख रुपए पैसा आया था तो मम्मी लोगों ने किसी ने विश्वास नहीं किया था। मैंने कहा था कि उनको मम्मी मेरा 2.5 लाख रुपए पैसा आ रहा है, तो वो लोग इतना ज्यादा पैसा थोड़ी ना कोई देगा तुझे वीडियो बनाने का। तब मैंने कहा आ जाएगा। और जैसे मुझे डर भी लग रहा था कि शायद ना दे, बट उस कंपनी ने मुझे पे कर दिया 2.5 लाख रुपए। तब मैं मतलब देख के एकदम से शॉक हो गया और मैं हर हफ्ते 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे मतलब लेता था पैसा। तब मतलब मेरे बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे हो गए एंड उस महीने मैंने लगभग 20 लाख रुपए इजीली छाप लिया। उसके बाद फ्री फायर गेम भी बैन हुआ तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि समय रहते अपना पैर को निकाल लेते हैं, वरना यार अपने पेड़ में ही कुल्हाड़ी मारना जैसा हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं व्लॉग ही स्टार्ट करता हूँ। और व्लॉग में मैंने मतलब मैं बहुत ज्यादा बिगिनर था, मुझे कुछ भी पता नहीं था, बस जैसा मतलब होता है मैं सोचता था कि अब तो मेरे 1 मिलियन हो गया गेमिंग चैनल पे, तो मेरे फैन बेस भी बहुत सारे होंगे, तो ऑब्वियसली वो लोग मुझे देखेंगे, मुझे ऐसा फील होता था। तो मैं जो भी बना के उठा के डाल देता था। लेकिन 1-2 वीडियो डाला, गेमिंग चैनल पे प्रमोट किया तो थोड़ी बहुत व्यूज आ गए। बट दूसरे दिन से जब मैंने डालना शुरू किया तो मुझे कोई भी नहीं देख रहे, बस 100-200 ऐसे व्यूज आ रहे हैं। तब मुझे लगा कि नहीं, फ्री फायर की ऑडियंस तो वैसी है, जब मैं गेम का डालूंगा तभी वो लोग देखेंगे, मेरा ब्लॉग में तो किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। तब मैंने मतलब अच्छा सा कंटेंट बनाने के बारे में सोचा एंड मेरे पास एक मिनी ब्लॉग आया, जो कि मैं मतलब यूट्यूब देखते देखते स्क्रॉल करते करते आ गया मिनी ब्लॉग। तब मैंने सोचा कि चलो इसी टाइप का एक बार कंटेंट बना के देखते हैं।
तब हम लोग एक होटल पे गए थे एंड उस होटल को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था। हम दोनों ही गए थे, तो उस होटल को लेकर मैंने वॉइस ओवर करके वीडियो बनाया था। तो उस मिनी ब्लॉग पे मेरा अच्छा खासा रेस्पॉन्स देखने को मिला, अच्छा खासा रेस्पॉन्स आया, तो मैंने एकदम से कंटिन्यू किया। बीच-बीच में मेरा चैनल भी डाउन हुआ, साथ ही मतलब कभी-कभी उठा भी और अच्छा खासा पैसा भी मिलने लगा मुझे, शॉर्ट फंड वगैरह भी अच्छा खासा मिलने लगा। फिर मैंने लॉन्ग ब्लॉग भी डालना शुरू किया एंड अभी शायद दिल्ली से जाते-जाते मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो यार, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो सबसे पहले आपको एक गोल सेट करना होगा। मेरे अंदर पैसा कमाने का भूख था, मैंने पैसों के लिए सिक्योरिटी गार्ड का जॉब किया, किसी दूसरे की दुकान में जाके काम किया और फिर जाके मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। तो मैं आज यूट्यूब में सक्सेस हो गया। आज के टाइम पे मैं लाखों रुपए छाप रहा हूँ यूट्यूब से, तो आप भी कर सकते हो। तो बस आपको सक्सेस होने के लिए गोल सेट करना होगा और उस गोल को कंप्लीट करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करना होगा। जिस दिन आपने ऐसा कर लिया तो समझो आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो गए।